नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी में गहराई तक उतरेंगे जिसका नाम सुनते ही जहन में आता है महान सिकंदर। हमारे पास जो जानकारी है वो उसकी जिंदगी, उसकी हैरत अंगेज जीतों और हाँ, दुनिया पर छोड़ी उसकी छाप के बारे में काफी कुछ बताती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि सिकंदर की ये जो महानता है, क्या वो सिर्फ उसकी तलवार की धार में थी या कहानी में और भी पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सिकंदर यानी अलेक्जेंडर तृतीय जन्म हुआ 356 ईसा पूर्व पहला मैसेडोनिया में। पिता थे राजा फिलिप द्वितीय और गुरु कोई और नहीं, महान दार्शनिक अरस्तु। और कमाल देखिए, सिर्फ 20 साल की उम्र में ये लड़का राजा बन गया। क्या शुरुआत थी। बिल्कुल। और सोचिए, अरस्तु जैसा गुरु मिलना और इतनी कम उम्र में एक शक्तिशाली राज्य की बागडोर हाथ में आना, ये दिखाता है कि उसकी महत्वाकांक्षा की नींव कितनी मजबूत थी। मतलब मंच उसके लिए तैयार था शुरू से ही। और महत्वाकांक्षा भी कैसी, दुनिया जीतने का सपना। यकीन करना मुश्किल है, पर महज 10-12 साल के अंदर उसने ग्रीस से लेकर मिस्र और यहाँ तक कि हिंदुस्तान की सरहदों तक फैला इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक खड़ा कर दिया। कुछ खास बातें अगर देखें, फारस का जो शक्तिशाली राजा था डेरियस तृतीय, उसे ईसस के युद्ध में हराया। मिस्र पहुंचा तो वहां लोगों ने उसे देवता का दर्जा दे दिया और उसने कई शहर बसाए अपने नाम पर, अलेक्जेंड्रिया। हाँ, और उनमें मिस्र वाला अलेक्जेंड्रिया तो बाद में ज्ञान विज्ञान और व्यापार का बड़ा केंद्र बना। बहुत स्ट्रेटेजिक सोच थी उसकी। फिर 327 ईसा पूर्व के आसपास वो भारत आया, सिंधु नदी पार की और झेलम नदी, जिसे ग्रीक लोग हाइडास्पेस कहते थे, उसके किनारे राजा पोरस यानी पुरुष से भयंकर युद्ध हुआ। कहते हैं सिकंदर जीता तो सही, पर पोरस की दिलेरी देखकर दंग रह गया, इतना कि उसे दुश्मन नहीं अपना सहयोगी बना लिया। ये बात थोड़ी दिलचस्प है नहीं? हाँ, दिलचस्प तो है। देखिए, उसकी कामयाबी सिर्फ सैन्य शक्ति का नतीजा नहीं थी। उसकी सेना की रफ्तार, दुश्मन को अचानक घेर लेने की रणनीति और जैसे आपने कहा अलेक्जेंड्रिया जैसे शहरों को सही जगह बसाना, ये सब बहुत अहम था। जहां तक पोरस की बात है, उसके प्रति सम्मान दिखाना, ये विजय के साथ साथ उसके चरित्र का एक अलग पहलू दिखाता है। या शायद ये भी एक कुशल शासक की कूटनीति थी, कौन जाने। हाँ, हो सकता है। शायद इन्हीं सब वजहों से उसे महान कहा जाता है। एक तो जाहिर है उसकी सैन्य प्रतिभा कमाल की थी। कहा जाता है उसने कोई युद्ध हारा ही नहीं। अपने सैनिकों को प्रेरित करने का उसमें गजब का करिश्मा था। रणनीतिक दिमाग बहुत तेज था। और ये भी सुनने में आता है कि उसने दूसरी संस्कृतियों जैसे फारस की परंपराओं का सम्मान किया, वहां की महिलाओं से विवाह भी किया। ये पारंपरिक तर्क तो हैं ही, अद्भुत सेनापति, करिश्माई नेता। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि उसका दूसरी संस्कृतियों के प्रति सम्मान पूरी तरह रणनीतिक हो सकता है, साम्राज्य को जोड़े रखने का एक तरीका। शायद उसकी असली महानता इस कोशिश में थी कि उसने इतने बड़े और अलग अलग इलाकों पर एक तरह की साझा पहचान, मतलब ग्रीक या हेलेनिस्टिक पहचान थोपने की कोशिश की है। लेकिन इतनी बुलंदियों पर पहुंचने के बाद उसका अंत बड़ा अजीब और अचानक हुआ। भारत से लौटते हुए बेबीलोन में, जो आज का इराक है, वो बीमार पड़ गया और 323 ईसा पूर्व में महज 32 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। कैसे मरा? तेज बुखार था, किसी ने जहर दे दिया, या बस सालों की जंग और सफर की थकान? ये आज तक एक रहस्य ही है। ये वाकई एक विडंबना है। जिसने पूरी दुनिया जीतने का सपना देखा, वो किसी जंग में नहीं बल्कि एक अनजान बीमारी से हार गया। और इस रहस्य ने उसकी कहानी को और भी ज्यादा, क्या कहते हैं, लेजेंडरी बना दिया है। पर उसकी मौत के बाद भी उसकी छाप तो दुनिया पर रह गई। नेपोलियन, सीजर जैसे बड़े बड़े शासकों ने उससे प्रेरणा ली। और शायद सबसे बड़ा असर ये रहा कि उसने हेलेनिस्टिक संस्कृति, मतलब यूनानी भाषा, कला, विज्ञान, सोच को यूरोप से लेके एशिया तक फैला दिया। बिल्कुल। उसके निशान आज भी हमें पुरानी इमारतों, सिक्कों और यहाँ तक कि हमारी सोच में भी मिल जाते हैं। भारत में भी सिकंदर का नाम बहादुरी और महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन गया लोक कथाओं में। सही कहा। उसका जो राजनीतिक साम्राज्य था, वो तो उसके मरने के फौरन बाद ही बिखर गया। लेकिन ये जो सांस्कृतिक प्रभाव था, जिसे हेलेनिस्टिक प्रभाव कहते हैं, वो कहीं ज्यादा टिकाऊ साबित हुआ। शायद उसकी असली विरासत यही है, महत्वाकांक्षा की सीमाओं को चुनौती देने का विचार और एक ऐसी शोहरत जो हजारों साल बाद भी जिंदा है। तो सिकंदर की कहानी सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं है। ये एक असाधारण महत्वाकांक्षा, रणनीति और दुनिया पर एक अमिट निशान छोड़ जाने की कहानी है।
जैसा उसका एक मशहूर कथन भी है, हिम्मत करने वाले के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई किसी एक इंसान की महत्वाकांक्षा दुनिया को इतना बदल सकती है? और अगर हाँ, तो उस बदलाव की असली कीमत क्या होती है? ये सवाल शायद सोचने लायक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।